एक बार बात कर लेते हैं। तो इसके फीचर्स क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक बार उनको भी समझ लेते हैं। तो ये जो पूरा मंदिर है ये आपका पारंपरिक नागर शैली में विकसित किया गया है। नागरा जो स्टाइल है टेंपल आर्किटेक्चर का, उसमें इस पूरे मंदिर को बनाया गया है। इसके अलावा अगर आप मंदिर की लंबाई की बात करें तो 380 फीट के आसपास है, मंदिर की चौड़ाई 250 फीट के आसपास है और ऊंचाई 161 फीट के आसपास है। इसके अलावा मंदिर के निर्माण में तकरीबन 392 पिलर्स का इस्तेमाल किया गया है, स्तंभों का इस्तेमाल किया गया है और 44 दरवाजे इस पूरे मंदिर में मौजूद हैं। तो ये मंदिर की जो है आर्किटेक्चर की बात हुई। इसके अलावा मंदिर में जो मुख्य द्वार है वो पूर्वी दिशा में मौजूद है, ईस्टर्न साइड में मौजूद है और मुख्य द्वार को सिंह द्वार नाम दिया गया है। इसके अलावा इस मंदिर में आपको कुल 5 मंडप दिखाई देंगे, जिन्हें 5 हॉल के नाम से भी जाना जाता है। और इन 5 हॉल के नाम है, सबसे पहले आपको नृत्य मंडप दिखाई देगा, इसके अलावा रंग मंडप है, सभा मंडप है, प्रार्थना मंडप है और फिर कीर्तन मंडप है। तो ये 5 जो मंडप है, हॉल जो है वो आपको राम मंदिर में दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा ये जो मंदिर है वहां पर आपको कुछ सुविधाएं भी मिलेंगी, जैसे कि कुछ फैसिलिटीज हैं, जैसे जल उपचार संयंत्र यहाँ पर मौजूद है कि जो पानी वहां पर वेस्ट होगा उस पानी को ट्रीट किया जाएगा, वहीं पर वो जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो उसी मंदिर में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फायर सेफ्टी के लिए वाटर सप्लाई भी दिखाई देगी कि अगर मंदिर के किसी भी हिस्से में आग लग जाती है तो उस आग से निकलने के लिए वहां पर पानी की व्यवस्था भी मौजूद होगी, पानी के माध्यम से उस आग को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा सीवेज उपचार संयंत्र भी मौजूद होगा कि वहां से जो भी पानी निकलेगा, जो भी पानी नदियों में छोड़ा जाएगा, उस पानी को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा, पहले उस पानी को ट्रीट किया जाएगा, पहले उस पानी में जो कंटामिनेटेड चीजें मौजूद हैं, जो पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं, उनको ट्रीट किया जाएगा और उसके बाद उस पानी को नदियों में छोड़ा जाएगा। तो ये भी एक बेहतर चीज हमें मंदिर में देखने को मिली है। इसके अलावा मंदिर के पास अपना एक स्वतंत्र बिजली स्टेशन भी मौजूद है, इसे किसी एक्सटर्नल बिजली स्टेशन पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, मंदिर खुद ही अपनी बिजली का निर्माण कर सकता है। तो ये हमने इस पूरे विषय की बात की, इस पूरे टॉपिक को समझा कि मंदिर की जो है तमाम विशेषताएं क्या हैं। अब यहां पर हमने बात की थी कि मंदिर जो है वो नागर शैली में विकसित किया गया है। तो एक बार नागर शैली भी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए कि नागर शैली क्या है और नागर शैली जो है वो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं आपको दिखाई दे जाएंगी। तो एक बार नागर शैली की भी बात कर लेते हैं। तो नागर शैली जो है वो मंदिर वास्तुकला की एक शैली है, टेंपल आर्किटेक्चर की एक शैली है, जिसका आपको प्रमुखता जो है वो उत्तर भारत में दिखाई दे जाएगी, यानी कि इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, हिंदी बेल्ट के आसपास वाला जो इलाका है, वहां पर आपको ये जो पूरी शैली है टेंपल आर्किटेक्चर की वो प्रमुखता से दिखाई देगी। और यहाँ पर जो भी बड़े मंदिर हैं वो आपको इसी शैली में दिखाई दे जाएंगे। इस शैली का जो विकास है वो आपका 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ था। इसकी विशेषताओं की बात करें तो जो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता होती है वो ये है कि इसमें इस पूरी शैली में एक पत्थर मौजूद होता है और पत्थर के चबूतरे पर मंदिर का निर्माण किया जाता है, यानी कि सबसे पहले एक बेस बनाया जाता है और फिर इस बेस के बाद यहां पर मंदिर का निर्माण होता है। और ये जो बेस है, इस बेस के ऊपर चढ़ने के लिए यहां पर सीढ़ियां भी मौजूद होती हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि सबसे पहले एक बेस होता है, चबूतरा होता है और चबूतरे के ऊपर जो है मंदिर का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा यहां पर जो सबसे ऊंचा टावर होता है, सबसे ऊंचा जो मंडप होता है, वहीं पर आपको गर्भगृह भी दिखाई देता है, यानी कि गर्भगृह यानी कि वो जगह जहां पर जो उस मंदिर के प्रमुख भगवान हैं, जो देवता हैं, वहां पर विराजित होते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको शिखर यानी कि जो सबसे ऊंचा स्थान है, उस शिखर पर आमलका या फिर कलश की स्थापना की जाती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट विशेषता है और ये 3 विशेषताएं आपको याद रखनी है। सबसे पहले चबूतरे पर मंदिर का निर्माण होता है और चबूतरे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा गर्भगृह जो होता है वो सबसे ऊंचे टावर के नीचे होता है। इसके अलावा शिखर पर आपको कलश दिखाई देता है। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो है विशेषताएं हैं। इसके अलावा अगर उदाहरण की बात करें कि कौन कौन से मंदिर आपको इस शैली में दिखाई देंगे, तो इसमें जो सबसे पहला मंदिर है वो है कंदरिया महादेव का मंदिर। इसके अलावा कोंकण का सूर्यदेव मंदिर भी इसी शैली में बनाया गया है। मोढेरा का सूर्य मंदिर भी इसी शैली में बनाया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें गुजरात का जो ओसिया मंदिर है वो भी इसी शैली में बनाया गया है। तो ये कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो कि इस शैली में विकसित किए गए हैं। अब इस शैली को एक बार हम ग्राफिक के जरिए भी समझ लेते हैं। तो अगर ग्राफिक के जरिए आप देखेंगे तो आसानी से आप इस पूरे टेंपल आर्किटेक्चर के जो स्टाइल है उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि सबसे पहले एक बेस बनाया जाता है। तो ये यहाँ पर आप इस पूरे बेस को देख सकते हैं, ये पूरा बेस है और इस बेस के ऊपर चढ़ने के लिए यहां पर आप देखेंगे तो आपको सीढ़ियां दिखाई देंगी। तो बेस से ऊपर जाने के लिए आपको सीढ़ियां दिखाई देंगी और सीढ़ियों के अलावा इसके अलावा हमने बात की थी कि यहां पर जो है बेस के ऊपर एक मंदिर बनाया जाता है। तो बेस के ऊपर ये मंदिर बनाया गया है और मंदिर में कुछ मंडप मौजूद होते हैं। तो ये मंडप है, ये मंडप हो गया, ये मंडप है, ये मंडप है और ये मंडप है। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो गर्भगृह होता है वो सबसे बड़े मंडप में होता है। तो सबसे बड़ा मंडप कौन सा है? ये वाला। तो यहां पर भगवान का गर्भगृह मौजूद है और यहां पर भगवान को विराजित किया जाता है। इसके अलावा हमने देखा था कि ये शिखर है और शिखर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वहां पर आपका अमलका या फिर कलश की स्थापना की जाती है। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर कलश स्थापित किया जाता है, यहाँ पर आपको झंडा भी दिखाई देता है। तो ये हमने इस पूरे मैप को समझ लिया, इस पूरे जो टेंपल आर्किटेक्चर है उस पर एक बार बात कर ली है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी जो शैली है, जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इस पूरे टेंपल आर्किटेक्चर को लेकर कोई भी सवाल आता है तो उस सवाल को सॉल्व करने में अब आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप जो है अगर चाहते हैं तो आप इसके बारे में कुछ और चीजें भी पढ़ सकते हैं, नागरा स्टाइल के बारे में, द्रविड़ स्टाइल के बारे में भी आप बहुत चीजें पढ़ सकते हैं। तो ये जो टेंपल आर्किटेक्चर है, क्योंकि जो राम मंदिर का विषय है, जो पूरा टॉपिक है, बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो इसकी वजह से इसके आसपास के जो टॉपिक हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका टेंपल आर्किटेक्चर। तो टेंपल आर्किटेक्चर को पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे सवाल आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। चाहे आपका प्रीलिम्स में सवाल आए, चाहे आपका मेंस में सवाल आए, लेकिन सवाल आने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसको एक बार वापस से आप वीडियो खत्म होने के बाद जो नागरा स्टाइल है, जो आपका द्रविड़ स्टाइल है, उसको एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा और जो दूसरे मंदिर आर्किटेक्चर के स्टाइल हैं उनको भी आप जो है पढ़ सकते हैं। तो ये हमने इस पूरे टॉपिक की बात कर ली है, पूरे टॉपिक को समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली खबर पे बात करते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो आपका इंडो म्यांमार बॉर्डर को लेकर के है। खबर आपको पेज नंबर 2